किसी दुकान पर हम अपने सामान को तैयार करवाने जाते हैं। रिपेयर की उस दुकान पर तभी जाया जाता है जब हमारा कोई सामान खराब हो जाता है। लेकिन सामान खराब होने की स्थिति में सही होने की जगह अगर हमारा समाज खराब होने लगे या हमारा घर खराब होने लगे तो उस दुकान में मौत का सामान बिके, ऐसे कहने में कोई हरगिज नहीं होगा। राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी ऐसी है, नंदग्राम इलाके की ये कहानी मैं सच्ची घटना आपको सुना रहा हूं। नंदग्राम में एक बहुत ही बढ़िया परिवार रह रहा था, जिस परिवार के अंदर कपित और शिवानी बहुत ही शानदार तरीके से अपनी ज़िंदगी है जो ज़िंदगी बिता रहे थे। कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें, कोई समस्या नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बस शिवानी के पति का थोड़ा सा गुस्से का टेम्परेचर है वो हाई रहता था, या कोई और भी समस्याएं होती है, लेकिन वो मिल बैठ करके उसको बांट लेना चाहिए। मिल बैठ करके उस समस्या को ख़त्म की जा सकती है, लेकिन शिवानी ने ऐसा नहीं किया। शिवानी का आरोप था कि बहुत उसे प्रताड़ित किया जाता था, उसे मारा जाता था, उसे गालियां दी जाती थी। बस यही जो बात थी, ये बात शिवानी को हर्ट कर गई, और हर्ट करने की जगह उन्होंने एक बहुत ही गजब की प्लानिंग रची और उस प्लानिंग में बेचारे पति को मौत के घाट उतार दिया। एक दिन की बात है, सुबह सुबह का टाइम था, चाय बनाने का टाइम था। चाय बनाई जा रही थी, सब शांत था माहौल, चिड़ियाँ चहचहा रही थी, इंद्र देव मेहरबान थे, बारिश होने वाली थी, धूप निकलने वाली थी, सब बच्चे खेल रहे थे। सुबह किसी के घर में मंदिर में घंटियों की आवाज़ आ रही थी, तो कहीं मस्जिद से अजान की आवाज़ आ रही थी, गुरुद्वारे में भी अपने गुरबाणी की आवाज़ आ रही थी। तो अलग अलग धर्मों के लोग अपने अलग अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे। बस सब कुछ सही चल रहा था। बस यहीं एक छोटी सी नोकझोंक होती है और उनके बीच में आर्ग्यूमेंट बढ़ता है, और न्यूज़पेपर्स की माने तो बस वहीं से एक शुरुआत होती है, एक लड़ाई की, भयंकर तरीके से लड़ाई की शुरुआत होती है। शिवानी एक अक्सर किसी मोबाइल की शॉप पर जाया करती थी और वो अंकुश नाम के लड़के से मिला करती थी। बस दोनों अच्छे से परिचित थे। इधर शिवानी अपने पति से परेशान थी, क्योंकि न तो पति उनको वक्त दे पा रहा था और न ही पति उनकी किसी बात को सुनता था, न ही पति उनकी इज्जत करता था, ऐसे शिवानी ने कहा है। तो बस उसे थोड़ा सा पॉइंट चाहिए था, और पत्नी इधर मोबाइल की दुकान पे लगातार उसका आना जाना था, सब कुछ एकदम सही था। तो उनमें प्यार हो जाता है, और प्यार इतना गंभीर हो जाता है कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। इधर शिवानी अपने पति से परेशान थी, तो एक दिन अंकुश की दुकान पर जाती है और बोलती है कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन ये जो समस्या है, इस समस्या को कैसे हटाया जाए। मुझे बहुत मारा जाता है, बहुत पीटा जाता है, मैं घर का सारा काम करती हूँ, फिर भी रोज़ बवाल किया जाता है, लोग परेशान हैं, लोगों को पता है, रिश्तेदारों को पता है। मैंने काफ़ी लोगों से हेल्प मांगी है, लेकिन कोई भी मेरी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं है, सब मेरी बातों को इग्नोर सा करता है। मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसे में मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, और ऐसे में मैं आपको बीच की बात और बताऊँ कि जब पति की गैर मौजूदगी में घर पर कई बार दोनों के बीच में फिज़िकल अफेयर भी हुआ, काफ़ी अच्छे से रह रहे थे, काफ़ी फ़ोन पर बात भी होती थी। जब घर उनका शिवानी का पति आते थे, तब वो सिम कार्ड निकाल करके बाहर रख देती थी, उनके जाते ही वो सिम कार्ड डाल करके वापस उससे बात कर लेती थी। ये रिलेशन है जो उनका गज़ब का रिलेशन चल रहा था, और एक प्यार कब एक परिवार को ख़त्म करने की साजिश कर बैठता है, किसी को भी पता नहीं होता। तो शिवानी ने अपनी जो शर्त है वो रखी, और उधर लड़का भी बेपनाह मोहब्बत में डूबा हुआ था, क्योंकि उसको इस बात का पता था कि शिवानी अपने पति से परेशान है। इस बीच में शारीरिक सुख भी कई बार शिवानी है जो उसे दे चुकी है, तो सब कुछ मामला सही है, समाज का डर नहीं है, क्योंकि खुद एक लेडीज़ है, वो अपने पति से परेशान है, और ये इसको मारा जाता है। प्यार की भावनाओं में आकर के वह लड़का एक ऐसी नादानी कर बैठता है कि वह शिवानी का साथ दे देता है, और एक गैर जो पिस्तौल होती है, देसी पिस्तौल, वो पिस्तौल कहीं से अरेंज की जाती है, और उसके पति को बुलाया जाता है एक अनजान जगह पर। पत्नी फ़ोन करती है कि आप इस जगह आइए और मुझे लेके जाइए। एक शाम थी, सुनहरी शाम थी, उस शाम को की प्लानिंग थी
और यह प्लानिंग थी कि आज शाम को घर जा कर के खाना खाएंगे, मस्त सोएंगे, कल सुबह एक नए काम पे हम निकलेंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं। उस शाम को वहाँ बुलाया जाता है, पत्नी बुलाती है और रूमाल लगा करके घोड़े पर और धड़ाधड़ गोलियां मार दी जाती है सीधा खोपड़ी में, और पिस्तौल है जो वहीं छोड़ दी जाती है। फिर पिस्तौल छोड़ने के बाद में वहाँ से दोनों फरार हो जाते हैं। दोनों फरार होने के बाद में वो गिरफ्त में नहीं आते हैं। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी एक चुनौती थी कि कपित की संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी थी और उसकी पहचान की जाती है तो उसका नाम सामने आता है। पुलिस घर तक पहुंचती है तो आसपास के पड़ोसियों को सब पता था, तो वो वहाँ से बयान जुटाना शुरू करते हैं। ऐसे में दोनों फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस की दबिश उन्हें ज़्यादा दिन तक मौज नहीं करने देती है और पकड़े जाते हैं। दोनों के बयान लिए जाते हैं। दोनों के बयान में ये शिवानी मंजूर करती है, ये शिवानी कबूल करती है कि उसके पति उसे रोज़ाना मारा करते थे, रोज़ाना उसे टॉर्चर करते थे, थप्पड़ मारते थे, गालियां देते थे और अच्छा बुरा भला कहते थे। और ऐसे में उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है जहां वह अपना मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए अक्सर जाया करती थी। उसकी एक शॉप थी, तो वो जब भी जाती थी तो वो उसका हंस करके इबादत करता था, उसको चाय पिलाता था, उसको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिलाता था, उसके साथ समय बिताता था, उसको घर छोड़ने भी आया जाया करता था। ऐसे में एक बार उसे बस घर से पति से परेशान होने के बाद में उसे उस लड़के से प्यार हो जाता है, और प्यार भी ऐसा होता है कि वह सब कुछ भूल चुकी थी। वह अपने पति से तो परेशान थी ही, लेकिन उसे एक नया संसार दिखने लगा। और जब लगा कि ये हमें खुश नहीं देखना चाहता है, एक दिन हद हो गई, सुबह का टाइम था, बहुत ज़्यादा मारा, तो मैंने जाकर के ये बात रखी कि अगर प्यार करते हो तो इस बीच कंकर को हटाना पड़ेगा। तो ऐसी साजिश करके एक बार बाहर बुलाया जाता है शाम के टाइम, और उसके खोपड़ी में गोलियां उतार दी जाती है, और इसमें उसने पूरा साथ दिया। दोनों को जेल हो चुकी है, उम्र कैद की जेल हो चुकी है, और दोनों ही जेल में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। आज का सुविचार यही है कि आप भी अपने परिवार के प्रति सजग और सचेत रहें, क्योंकि कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। इसलिए परिवार के साथ बैठ कर के किसी भी गम को हम बैठ कर के मिटा सकते हैं, अन्यथा अंदर ही अंदर रखने से कई बार हमारे अपने ही अपनी जान के दुश्मन हो जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। सावचेत रहें, सतर्क रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।